भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मैं मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को कहना चाहूंगा, कृपया अपनी जुडिशरी से पता करें कि समर्थ सिंह किस हैसियत से डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में अंदर से दरवाजा करके बंद करके बैठे थे। पंडित जी छोड़ दो उसको। मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये हैप्पी, इमोशनल और यादगार मोमेंट्स उस लड़की की शादी के हैं जो आज महज एक केस बनकर रह गई है, और वो भी ऐसा केस जिसकी गुत्थी करीब 10 दिन बाद भी नहीं सुलझ पाई है। उस लड़की का नाम है ट्विशा शर्मा, जिसकी लाश 12 मई रात घर में फांसी के फंदे पर झूलती मिली। ट्विशा की व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई, जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत घुटन हो रही है माँ, ये लोग ना रोने देंगे ना हंसने देंगे की वजह देंगे। यानी सजाए थे जो पलकों पर वो सारे ख्वाब टूट गए। ससुराल की उस दहलीज पर सारे अपने छूट गए। हंसती हुई वो तस्वीर आज बस दीवारों पर बाकी है। एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के केस में लगातार कई तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि आरोपी पति समर्थ सिंह को जबलपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उसे भोपाल लाया जा रहा है। वो आज शाम जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। हंगामे के बीच 6 थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। समर्थ को वकीलों के केबिन में रखा गया था। वहीं ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने बताया था कि समर्थ कोर्ट नंबर 32 के अंदर मास्क लगाकर बैठा हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस अधिकार के तहत उसे उस कमरे में बैठने की परमिशन दी गई थी। मेरे को तो मिली भगत लगती है। मीडिया के माध्यम से पूरे देश में चर्चा है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हुआ है और अभी तक यहाँ पे पुलिस का और एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। कौन मिला हुआ है सर? मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ आया था तो वो कोर्ट नंबर 32 में अंदर से दरवाजा बंद करके मुंह पे मास्क पहन के बैठे हुए थे। जब मैंने दरवाजा खुलवाया तो वो वहाँ से भागे, मैं उनके पीछे लगा। आप सब मेरे मीडिया के साथी उनके पीछे लगे और उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए, जो भी उनके लॉयर्स उनके साथ हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, हम भी लॉयर हैं। आज हमने एक शांतिपूर्ण माहौल में हाई कोर्ट के सामने तीनों चारों एप्लीकेशंस में बहस की है। कृपया ऐसा ना करें कि अपने लॉयर साथी के साथ आप धक्का मुक्की करें। अपने लॉयर के साथी को आप किसी कमरे से धक्का मार करके बाहर भगाएं। मीडिया के साथ भी बदतमीजी हुई है सर, बात रखेंगे कोर्ट में। बिल्कुल आप रखिए, आप लोग भी रखिए। ये तमाशा हो रहा है, तमाशा। ये पूरी मैं आप लोगों के माध्यम से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मैं मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को कहना चाहूंगा, कृपया अपनी जुडिशरी से पता करें कि समर्थ सिंह किस हैसियत से डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में अंदर से दरवाजा करके बंद करके बैठे थे। इधर हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेगी। पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। उधर प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भेज दी है। 20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे। तब मुख्यमंत्री ने जांच का आश्वासन दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की थी। समर्थ के वकील जयदीप कौरव का भी इस मामले में बयान सामने आया है और उन्होंने जबलपुर में ही कहा कि कोर्ट के सामने ट्विशा के मामले में 4 केस एक साथ लगे हुए थे। एक समर्थ की अग्रिम जमानत का आवेदन था, दूसरा ट्विशा के पिता की तरफ से दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रिट अपील थी। 2 बेल कैंसिलेशन याचिकाएं लगी थीं जो गिरिबाला की जमानत के खिलाफ थी। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 25 मई को दोपहर 2:30 बजे होगी। उनको कोर्ट के सामने जवाब देना है। समर्थ ने पहले कहा था कि वो सरेंडर करना चाहता है। इसी बीच एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह का भी बयान सामने आया है। वो क्या बोले, सुनते हैं।
आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 3 मामलों पर सुनवाई हुई थी 2:30 बजे। और पहला मामला तो ऐसा था कि गिरिबाला जी को जो भोपाल जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है उसको निरस्त करने का एक आवेदन राज्य शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हुआ था। तो उसमें राज्य शासन की ओर से सुनवाई हेतु माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और मैं दोनों ने विषय रखा था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। तो उसमें नोटिस जारी करते हुए और प्रकरण को 25 तारीख को 2:30 बजे अगली सुनवाई के लिए, आगामी सुनवाई के लिए रखा गया। ट्विशा शर्मा जी के परिवार की ओर से दायर की गई थी, जिसमें यह मूल रूप से मांग किया गया है कि उनका सेकंड पोस्टमार्टम किया जाए। किसी भी प्रकार से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डाउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां इस केस में निर्मित हुई है, तो राज्य शासन का ऐसा मानना है कि न्याय न केवल होना ही चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। और इसलिए हमने सहमति दी है कि अगर सेकंड पोस्टमार्टम होना है, ऐसी उनका आग्रह है याचिकाकर्ता का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए हैं कि एम्स दिल्ली की टीम जो चिकित्सकों की है वो गठित की जाएगी एम्स दिल्ली के डायरेक्टर महोदय के द्वारा, और उस टीम के गठन की सूचना तुरंत राज्य शासन को दी जाएगी। और जैसे ही वो टीम गठित होती है, हम राज्य शासन की ओर से और पूरा सहयोग प्रदान करेंगे ताकि शीघ्र और सेकंड पोस्टमार्टम हो सके। मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। मेहता ने कहा कि सशर्त अग्रिम जमानत के कारण अभियोजन पक्ष को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, इससे साक्ष्यों पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित पक्षों को नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया है। अब माही, ये मामला ऐसा है कि इसमें बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे प्रत्यारोप हैं, तो इसी में बात कर लेते हैं हम नवनिधि शर्मा के आरोपों की, जो ट्विशा के पिता हैं। तो उन्होंने आरोप लगाए कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम कर चुका है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि लीगल एडवाइज़र होने का फ़ायदा मिल रहा है समर्थ को। वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था। ट्विशा के पिता ने ये भी कहा कि पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को उन्होंने पत्र लिखकर कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को हटाने की मांग भी की है। उनका ये भी आरोप है कि जो थाना प्रभारी हैं कटारा हिल्स के सुनील दुबे, वो समर्थ की हेल्प कर रहे हैं और इस केस को उनके पक्ष में डाल रहे हैं। नवनिधि शर्मा ने यह भी कहा कि अमेरिका में भी डेड बॉडी को -80 डिग्री तापमान में रखने की व्यवस्था नहीं होती, इसके लिए -4 डिग्री तापमान ही पर्याप्त होता है। ये पूरा पैनिक पुलिस की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है ताकि परिवार के लोग, ट्विशा के परिवार के लोग जल्द से जल्द उसकी बॉडी लेकर निकल जाएं। और पिता ने यह भी कहा कि उनकी तरफ से पूरी तरह साफ है कि वो मरते दम तक दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को लेकर लड़ते रहेंगे और उनकी ये जो लड़ाई है ये रंग लाई, और हाई कोर्ट की तरफ से ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश मिल गया। माही, अब आपको ट्विशा शर्मा मौत केस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 12 मई रात में ट्विशा का शव घर में फांसी पर लटका मिला। 13 मई सुबह एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम किया गया। देर रात परिजनों ने कटारा थाने में हंगामा किया। 14 मई दोपहर में परिजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। देर रात पुलिस ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ के खिलाफ FIR दर्ज की। 15 मई गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया। शाम करीब 7 बजे कोर्ट ने जमानत मंजूर की। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। 16 मई परिजनों ने जांच दिल्ली पुलिस को सौंपने की मांग उठाई। 17 मई परिजनों ने CM हाउस के बाहर धरना दिया। शव देर रात तक एम्स की मोर्चरी में रखा रहा। 18 मई भोपाल कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। परिजनों ने गिरिबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम से हटाने राज्यपाल को पत्र लिखा। 20 मई जबलपुर हाईकोर्ट ने समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और 22 मई की शाम को समर्थ ने जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच के लिए केंद्र को लेटर लिखने की तैयारी की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया। DG से ATR रिपोर्ट मांगी गई। तो ये थी पूरी टाइमलाइन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जबलपुर जिला कोर्ट में आखिर
क्या हुआ, क्योंकि खबरें आ रही थी कि बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ। तो जिला कोर्ट में हंगामे की सूचना मिलते ही करीब 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और तब समर्थ सिंह को वकीलों के एक केबिन में रखा गया था। एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव ने आरोप लगाए कि समर्थ सिंह पर इनाम घोषित होने के बावजूद वो खुलेआम घूमता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ट्विशा के पिता के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने ये आरोप भी लगाए कि समर्थ को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था और उस पर 30,000 रुपये का इनाम भी था। इसके बावजूद वो खुलेआम घूमता रहा। जब मीडिया ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की तो उसके साथ मौजूद कुछ लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। कोर्ट कैंपस में करीब 1-1.5 घंटे तक गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। ट्विशा के पिता के वकील ने कहा समर्थ को जबलपुर में सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं था। उसे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी या ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए था। जबलपुर में उसका सरेंडर करना कानून के खिलाफ है। समर्थ की जान को खतरा होने के सवाल पर वकील ने कहा कि ये सब कहानी बनाई जा रही है। भोपाल से जबलपुर आने में कोई खतरा नहीं था, यहाँ से भोपाल जाने में खतरा बता रहे हैं। ये सब कहानियां जमानत के लिए बनाई जा रही है। यहाँ सरेंडर करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। आखिर में ताज़ा अपडेट एक बार फिर बता देते हैं कि जबलपुर जिला कोर्ट से स्थानीय पुलिस की मदद से भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसकी पहचान छुपाने के लिए कपड़े भी बदलवाए थे। इसके बाद पुलिस समर्थ को अपने साथ लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई। ये अपडेट वीडियो रिकॉर्ड करने तक का है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।